और राधे राधे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज कक्षा 11 का गणित हम लोग दीर्घवृत्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दीर्घवृत्त पढ़ेंगे। और जो 11 का मैंने वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी आप लोग उसको देखे थे, अच्छा लगा। तो बच्चों, आज हम लोग दीर्घवृत्त, इसका फार्मूला और डेरिवेशन, परिभाषा क्या है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। समझिएगा एक बार। चलो भैया, लोग इसकी परिभाषा वगैरह आज पढ़ ही लेते हैं। चलो जी, सबसे पहले समझे दीर्घवृत्त कहते किसे, है ना? दीर्घवृत्त किसे कहते? अरे कि दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है, दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थिर या जो किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा के बीच दूरियों का जो अनुपात है वो अचर या एक से क्या होता है बच्चों? कम होता है। कह रहा है कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा के बीच दूरियों, दोनों के बीच दूरियों का जो अनुपात होता है अचर या एक से कम होता है। अचर या एक से कम होता है। तो जो दूरियों का अनुपात है उस दूरियों के अनुपात को जो दूरियों का अनुपात है बच्चों, उस अनुपात को क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता बोला जाता है। अनुपात को क्या बोला जाता है? उत्केंद्रता बोला जाता है। और उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई? ई से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ पा रहे हो भैया? उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो ई से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात अगर सभी लोग समझ रहे हो तो अच्छा है। अगर अभी तक आप बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल वाली बटन को आप क्लिक कर दिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो हम लोग अपना टॉपिक जो स्टार्ट किए हैं उस पर विचार बात करते हैं। समझो, कह रहा है कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थित, जो किसी समतल में स्थित, समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा, स्थिर सरल रेखा, स्थिर सरल रेखा। कह रहा है कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात, स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात, दूरियों का अनुपात एक अचर या एक से कम होता है। किसी कोई दिक्कत? हमने लिख दिया बच्चों, परिभाषा एक बार हट जाते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। हमने लिखा कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थित, जो किसी समतल में स्थित, जो किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात एक अचर होता है या एक से कम होता है। कह रहा है कि स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात, समझिएगा इस बात को, स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा से जो दूरियों का अनुपात है, ये जो दूरियों का अनुपात है वो एक से क्या होता है? कम होता है। तो दूरियों का अनुपात बच्चों एक से कम होता है। तो ये जो अनुपात है, इस अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर
सरल रेखा और स्थिर बिंदु से जो दूरियों का अनुपात है, इस दूरी के अनुपात को क्या बोला जाता है बच्चों? उत्केंद्रता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता इसको कहते हैं। अनुपात को ही क्या कहा जाता है बच्चों? उत्केंद्रता कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? ई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब जरा विचार करिए, जो उत्केंद्रता ई है, समझिए इसको ई से हमने प्रदर्शित कर दिया, जो दूरियों का अनुपात है भाई। तो एक बार परिभाषा आप देख लीजिए। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो भाई। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो जी, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि अच्छा, अभी जो बातें हमने लिखा यहाँ पर, समझिएगा इस बात को। अभी जो बात हमने लिखा बच्चों कि ई, यहाँ पर मैं लिखा कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी, ये समतल हो गया, इसमें स्थित किसी स्थिर बिंदु। तो कह रहा है कि मान लो कोई ये समतल है, इसमें ये कोई स्थिर बिंदु है और स्थिर सरल रेखा, कह रहा है कि और एक सरल रेखा यहाँ स्थिर कर, ये स्थिर कोई क्या है? सरल रेखा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो जो स्थिर सरल रेखा है, स्थिर सरल रेखा जेड जेड डैश, समझिएगा इस बात को। जो स्थिर सरल रेखा है जेड जेड डैश हमने लिखा, तो इस स्थिर सरल रेखा क्या बोलते हैं बच्चों? नियता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नियता बोला जाता है। जो स्थिर बिंदु है, जो स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों? नाभि। क्या बोलते हैं? नाभि बोला जाता है। नाभि, है ना। कह रहा है कि स्थिर सरल रेखा को नियता बोलते हैं, स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों? नाभि बोलते हैं। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब कह रहा है कि चलो भाई, ई से तो इसे हमने यस से प्रदर्शित करते हैं नाभि को, नाभि को यस से प्रदर्शित करते हैं, नियता जेड जेड डैश हो गया। अब कह रहा है कि अगर इस दीर्घवृत्त में या दीर्घवृत्त पर अगर कोई बिंदु P स्थित हो, दीर्घवृत्त पर अगर कोई बिंदु P स्थित हो, कह रहा है कि दीर्घवृत्त पर अगर कोई बिंदु P स्थित हो, तो P स्थित है, समझिए इस बात को कि दीर्घवृत्त पर अगर कोई बिंदु P स्थित है तो P से जो S के बीच की दूरी है और P से नियता पर डाले गए अगर लंब की लंबाई m है, समझिए कह रहा है कि P से इस नियता पर डाले गए लंब की लंबाई अगर m है, P से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई अगर m है, और कह रहा है कि P से और यानी जो दीर्घवृत्त पर कोई P बिंदु स्थित है, इससे अगर नाभि के बीच की दूरी क्या है? PS है। तो अभी परिभाषा में लिखा कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु को नाभि बोलते हैं, स्थिर बिंदु, और स्थिर सरल रेखा जेड जेड डैश इसे नियता बोलते हैं। स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात क्या होता है? अचर होता है या एक से कम होता है। तो कह रहा है कि जो PS होगा बच्चों, जो PS है यानी P से नाभि के बीच की दूरी, अगर जो PS है वो उत्केंद्रता और इस बिंदु P से नियता पर डाले गए लंब के लंबाई के गुणनफल के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। ये बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कह रहा है कि जो दीर्घवृत्त पर स्थित कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P से नाभि के बीच की दूरी, बिंदु P से नाभि के बीच की दूरी बिंदु P से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई और उत्केंद्रता के गुणनफल के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। ये बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि PS बराबर E इंटू क्या हो गया बच्चों? PM हो गया। PS बराबर E इंटू क्या हो गया? PM हो गया। जहां जो PM है बच्चों, जहां ये जो PM है, ये PM ये बिंदु P से, यानी जो बिंदु P क्या है? वो नाभि पर स्थित अगर कोई बिंदु है, नाभि पर स्थित अगर कोई बिंदु P है, तो P से नाभि के बीच की दूरी कह रहा है कि P से नियता पर डाले गए लंब और उत्केंद्रता के गुणनफल के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। ये बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक बार जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, बातें समझ में आती है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भैया। ये बात आप लोग एक बार नोट करिए फटाक से।
चलो अगला है दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। अगला है बच्चों दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। ये बात समझिएगा, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या है। जब जब प्यार और भी समझो भैया दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण। ये एक बार जरा देखो, देखो पहले देखो, लिखा इधर है। ठीक है, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या था। चलो भाई, दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया भाई। एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1, ये कहाँ से आया। चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये चीज़ हम लोग को लाना है, ठीक है। हम लोग बनाते हैं बच्चों चतुर्थांश, ये बनाते हैं हम लोग चतुर्थांश, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो आप लोग विचार करिएगा। एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, इधर क्या हो गया बच्चों, वाई डैश। और दीर्घवृत्त कैसे बनता है, जब शंकु परिच्छेद स्टार्ट किया होगा तो उस समय आपको बताया गया होगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त हो गया इससे। चलो जी, ये दीर्घवृत्त हो गया। अब दीर्घवृत्त हो गया और ये दीर्घवृत्त, चलो ये भी बात समझ में आती है। ये हम लोग का हो जाएगा बच्चों नियता, है ना। ये क्या हो गया भाई, नियता हो गया, जेड और मान लेते हैं भाई ये के हो गया, ठीक है। नियता, इसमें देखो दीर्घवृत्त में 2 ठो नाभि होगा, 2 ठो नियता होगा, है ना। दीर्घवृत्त में कितने नाभि, 2 नाभि और 2 नियता हो गए। तो दीर्घवृत्त में 2 नाभि और 2 नियता। यहाँ पर एक नियता हो गया क्या, जेड और जेड डैश के डैश, ये हो गया बच्चों नियता। कह रहा है कि 2 ठो नाभि होगा, एक नाभि यहाँ यस हो गया तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, यस डैश हो जाएगा। यस और यस डैश हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है, किसी कोई दिक्कत। तो कह रहा है कि इस नाभि से नियता पर जो लंब हमने डाला एस के, कह रहा है कि नाभि से नियता पर जो लंब हमने डाला एस के, देखो इस नाभि से, नाभि यस है, ये एस डैश हो गया। तो कह रहा है कि इस नाभि से जो नियता पर लंब हमने यस के डाला और इस नाभि से इस नियता पर लंब जो यस डैश के डैश डाला, तो कह रहा है कि इस यस से इस नाभि पर डाला गया जो लंब है उसे दीर्घवृत्त ई संबंधे 1 के अनुपात में, ई संबंधे 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो मान लिया जाए जब ई संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो ये बिंदु जो है क्या हो गया, ए मान लेते हैं और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं बच्चों, ए डैश मान लेते हैं। यही जो दीर्घवृत्त है वाई डैश को बी और मान लिया जाए बी डैश पर क्या कर रहा है बच्चों, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, एक बार बताइएगा जरूर। तो कह रहा है कि इस नाभि से इस नियता पर डाला गया जो लंब है ये दीर्घवृत्त उसे ई संबंधे 1 के अनुपात में क्या कर रहा है बच्चों, विभाजित कर रहा है। किसके संबंध में, ई संबंधे 1 के अनुपात में। तो इसका मतलब कि जब ई संबंधे 1 के अनुपात में अगर ये विभाजित कर रहा है, ई संबंधे 1 के अनुपात में अगर ये इसे विभाजित कर दिया तो ये ए बिंदु है ना, यही से विभाजित कर रहा है ना। तो जरा इस पर एक बार विचार कर लीजिए।
तो ई संबंध 1 के अनुपात में अगर विभाजित कर रहा होगा तो इसका मतलब कि यस ए बटे में क्या हो जाएगा हो ए के एस ए, क्यों ई संबंध 1 के अनुपात में, तो यस ए बटे में ए के बराबर क्या हो जाएगा ई बटे में 1। इतना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ई संबंध 1 के अनुपात में बांट ही रहा है। तो यस ए बटे में ए के बराबर ई बटे में क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से अगर निकालोगे बच्चों तो यस ए बराबर, इसको अगर इधर पक्षांतर करें तो ई इंटू क्या हो जाएगा 1 के हो जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 1 के हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया भाई, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं भैया ये क्या है, सेंटर है। क्या हो गया, सेंटर है। चलो जी, उसी तरह कह रहा है कि अब क्या कर रहा है कि मान लिया जाए कि यस ए डैश, समझिएगा बात को, कि यस ए डैश और ए डैश के, यस ए डैश मान लिया जाए, मान करके काम कर रहे हैं, यस ए डैश और ए डैश के इसके बीच का अनुपात अगर इस संबंध 1 हो, समझिए, यस ए डैश और देखो यस ए डैश और ए डैश के अगर ये भी ई बटे में 1 हो, तो यस ए डैश बराबर ई इंटू ए डैश के क्या हो जाएगा, यस ए डैश बराबर ई इंटू ए डैश के। ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये जरूर बताइएगा बच्चों। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बातें आप लोग जरूर एक बार बताइएगा। इतनी बात समझिए आप, इतनी बात समझिए आप एक बार। देखा उसे जब पहली बार, जब पहली बार। चलो जी, यहाँ तक अगर किसी कोई दिक्कत है बच्चों तो फटाफट से बता सकता है, फटाफट से बता सकता है। चलो अब मानते हैं, माना कह रहे कि मान लिया जाए कि ए डैश, मानिए कि ए डैश कह रहा है कि माना ए डैश के बीच की दूरी, माना ए डैश के बीच की दूरी 2a, मान लिया जाए ए डैश के बीच की दूरी अगर क्या है 2a है, ए डैश के बीच की दूरी अगर क्या हो 2a हो, और c इसका केंद्र हो और c इसका मध्य बिंदु है, ऐसे बोल सकते, और c इसका मध्य बिंदु है, c इसका क्या है बच्चों, मध्य बिंदु। ठीक है, माना ए डैश के बीच की दूरी अगर 2a है और c इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब ये बात आप विचार करिएगा कि जब c इसका मध्य बिंदु है, c इसका क्या है, मध्य बिंदु है, और इसके बीच की दूरी यहां से लेकर के यहां तक अगर 2a है, इसका मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी होगा बच्चों क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अरे बोलो भाई, और कह रहा है कि यहां से लेकर के जो यहां तक दूरी है भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है कि नहीं है। इसका मतलब कि c a डैश बराबर क्या है, ca बराबर क्या है, ca बराबर ये किसके हैं, तो a के बराबर है। बोलो भाई, इसका मतलब कि हमने मान लिया कि c से लेकर के a डैश के बीच की दूरी अगर a है और ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 0, इसका केंद्र क्या आ गया बच्चों, मानते हैं तो 0 0, और a इसका अगर निर्देशांक हम निकालें, a डैश का निर्देशांक, तो -a,0 होगा कि नहीं होगा, a का निर्देशांक। उसी तरह बच्चों अगर यहाँ हम a का निर्देशांक निकालते हैं, यहाँ किसका निर्देशांक निकालते हैं, a का, तो ये क्या आ जाएगा, a,0, तो a का निर्देशांक a डैश का निर्देशांक निकल गया, c का निर्देशांक निकल गया बच्चों, क्या होगा 0,0। अब हमें निर्देशांक किसका चाहिए, k का निर्देशांक चाहिए, क्योंकि इस c से k पर अगर लंब हम मानते हैं तो ये हमारा नियता है, और नियता का समीकरण भी पता चल जाएगा उससे।
तो कह रहा है कि के का निर्देशांक हमें निकालना अभी बाकी है बच्चों। अगर आपको के का निर्देशांक निकालना बाकी है तो यस अभी नाभि का भी तो निर्देशांक हमें निकालना है, नाभि का भी निर्देशांक निकालना। अभी किसका निर्देशांक बस निकला है बच्चों? केवल ए का निर्देशांक निकला। चलो भैया, तो इतनी बात अगर आप लोग समझ गए तो अब हम लोग बात क्या करेंगे, कैसे हमें निकालना है, क्योंकि हमें यस का निर्देशांक चाहिए। किसका निर्देशांक चाहिए? यस का और के का निर्देशांक चाहिए। तो यहाँ भी के यहाँ भी के आसानी से निकल सकता है। तो पहले काम करो कि समीकरण 1 धन 2 से, पहला काम करोगे समीकरण 1 धन 2 से। समझिए इस बात को, समीकरण 1 धन 2 से मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से। यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तब तक आप यहां तक बातों को समझिए, तब तक आप यहां तक बातों को समझिए एक बार, ठीक है? चलो जी, दिख रहा है अभी यहां तक। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि भाई मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और कुछ चीज़ें इसमें दिखाई नहीं देती, हमको लगता है दिखाई दे रहा है और छूट जाते हैं, बातें बच्चों को समझ में नहीं आता। तो समीकरण 1 धन 2 से, आज जैसे ही बच्चों समीकरण 1 धन 2 से हम लोग करेंगे, समीकरण 1 धन 2 से, तो यही समीकरण 1 है, यही समीकरण क्या है 2। जब इन दोनों समीकरण को जोड़ा जाएगा तो जोड़ दो भाई समीकरण को, तो समीकरण 1 यानी एक पक्ष है यस ए में यस ए डैश जोड़ेंगे। समझिए, यस ए धन यस ए डैश, यस ए समीकरण 1 है, यस ए समीकरण 2 यस धन यस ए डैश बराबर, यहाँ भी ई इंटू ए के, यहाँ भी ई इंटू ए डैश के है। इसका मतलब ई दोनों में से कॉमन हो जाएगा बच्चों, इतनी बात तो आप लोग समझते ही हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए के, क्या हो जाएगा ए के, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों ए डैश के, क्या हो जाएगा ए डैश के। ये बातें आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार जरूर आप लोग बताइएगा बच्चों। जब आप लोग बताते हैं मैसेज अगर आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यस ए और प्लस यस ए डैश बराबर ई इन ब्रैकेट में ए के प्लस क्या हो गया ए डैश के हो गया। अब ये समझिए यस ए प्लस यस ए डैश, समझिए यस ए, ये बात समझिएगा बच्चों, ये बहुत समझने वाली बात। देखो यस ए ये दूरी यस ए प्लस यस ए डैश, यस ए डैश कह रहा है कि इतने में जब इतना जोड़ेंगे तो ये यहां से इतने के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, ये पूरे इतने के बराबर होगा कि देखो इतना में इतना जोड़ दिए, यहां से यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा यस ए प्लस यस ए डैश, और यस ए प्लस यस ए डैश किसके बराबर हो जाएगा ए डैश के बराबर होगा कि नहीं होगा, ए डैश के बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर ई इंटू देखो ए के प्लस ए डैश के, ए के प्लस क्या हो जाएगा बच्चों ए डैश के, ए के प्लस ए डैश के, ठीक है। ये अब बातें अब नहीं दिख रही है ना, इससे ऊपर हमें लिखना पड़ेगा। चलो ये बातें नहीं दिख रही, यहाँ तक दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो जी, तो ये जब नहीं दिख रहा है तो इसे मैं कहाँ लिख दूँ बच्चों, इसे मैं कहाँ लिख दूँ, फिगर भी नहीं मिटा सकते, बस वही समझाना है। उसके बाद आप लोग समझ जब जाएंगे तो बहुत कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है मेरे पास कि इधर तो मैं खिसका करके आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। वो आपका प्यार होगा जब वो दिन आएगा, और इस दिन का हमें भी इंतज़ार होगा, ठीक है बच्चों। अपने देखना है, अपने बनाना है, कैमरे को पढ़ाना है तो थोड़ा सा परेशानी होता है। देखो यस ए प्लस यस ए डैश, यस ए प्लस यस ए डैश यानी यस ए प्लस यस ए डैश किसके बराबर है ए डैश के बराबर है, बराबर ई हमने बाहर कर दिया ब्रैकेट में, ई हमने बाहर कर दिया ब्रैकेट में। समझिए इस बात को, एक के देखो कहाँ गया, यही एक के, यही दूरी हमें चाहिए, इतना दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दूरी हमें चाहिए एक के। तो इस एक के दूरी को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो कह रहा है कि पूरा यानी सी से लेकर के पूरा दूरी में से अगर इतना दूरी हम घटा देते हैं, बोलो भाई पूरा दूरी में से अगर इतना दूरी घटा दे, ये दूरी बचेगा ना, तो एक के को हम लोग क्या ले सकते हैं कि सी के माइनस सी ए, क्या ले सकते हैं सी के माइनस सी ए, बोलो भाई सी के माइनस क्या लिख देंगे सी के माइनस सी ए प्लस ए डैश के है, प्लस क्या है बच्चों ए डैश के है।
तो ए डैश के और ए डैश के क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सी के रूप में हम लोग लिखे हैं, तो ए डैश के यानी ये पूरा दूरी को इतना आधन इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना, यानी ये इतना और प्लस इतना, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ए डैश के यही है ना, ए डैश के को क्या लिखेंगे, सी ए डैश, देखो सी ए डैश आप प्लस क्या सी के क्या लिख देंगे, प्लस सी के। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ए डैश, और कहीं हमने लिखा माना ए डैश के बीच की दूरी क्या है, 2a है, तो ए डैश के बीच की दूरी 2a, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2a लिख दिया, बराबर ये e हो गया, इसको रहने दीजिए बच्चों, सी के, तो सी के और इधर भी देखो प्लस है, ब्रैकेट हटाएंगे मान में कोई अंतर नहीं होगा, ये प्लस है ब्रैकेट हटाओगे मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो सी के और सी के क्या जाएगा, 2ck माइनस सी ए, देखो सी ए और सी ए डैश, सी ए और सी ए डैश, एगो माइनस एगो प्लस कट जाएगा, या सी ए का मान भी ए ही है और इसका भी मान क्या ए, ये सी ए कट जाएगा, बोलो भाई। तो क्या बचा, यहां मैं लिख देता, तो क्या बचा बच्चों कि 2a बराबर 2 का e में मल्टीप्लाई हमने किया, 2 का e में, तो 2e और क्या हो गया सी के, 2 से 2 का हानि खत्म, ये e है, e गुणा में इधर क्या जाएगा भाग, तो a अपान e क्या हो जाएगा बच्चों, a अपान e, यानी इसको पक्षांतर करेंगे तो a अपान e बराबर क्या हो जाएगा, सी के, a अपान e बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी के हो जाएगा। ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा थोड़ा उम्मीद है। ये हो गया समीकरण नंबर 3, यानी सी के यही देखो सी के, इसका मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है a अपान ई हो गया, क्या हो गया बच्चों, a अपान ई, इसका मतलब इस k का निर्देशांक निकल गया क्या, k का निर्देशांक a अपान ई कामा 0, a अपान ई कामा 0, और इस सी के यानी इस k का जो निर्देशांक है वो क्या निकल कर आ जाएगा, तो माइनस a अपान ई कामा 0। ये बात आप लोग समझ गए, कुछ भी नहीं करना था, हमें सी के का मान हम लोग निकाल दिए, और सी के बराबर हो गया ए अपान ई, सी के बराबर क्या हो गया, ए अपान ई, यानी इसका मान जो हो गया के, इसका निर्देशांक निकल गया ए अपान ई कामा 0, इसका निर्देशांक माइनस ए अपान ई कामा 0। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अगर ये बातें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे और इसको मिटाएंगे तो आगे बता पाएंगे। एक बार इसको समझ लीजिए आप लोग, एक बार इसे आप लोग समझ लीजिए। चलो बच्चों, ये बातें आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते यानी सी के का मान निकल गया बच्चों, सी के का मान निकल गया, यानी के का निर्देशांक हमें पता चल गया। अब हमें चाहिए नाभि का निर्देशांक, कहीं से पता चल जाए काम हो जाए, नाभि का निर्देशांक, ठीक है, नाभि का निर्देशांक हमें चाहिए, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, एक बार समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, यहाँ पर पुनः लिख दीजिए समीकरण 2 माइनस 1 लिख दो, समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। जब समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 जब करेंगे तो समीकरण 2 क्या है, यस ए डैश माइनस क्या है, यस ए डैश माइनस यस ए डैश माइनस यस ए बराबर, इसमें से देखो ये दोनों फिर ई कॉमन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश के माइनस ए डैश के माइनस क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा। अब जरा समझिए, इसी के आगे मैं लिख देता हूँ अगली लाइन, ये अगली लाइन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, यस ए डैश, समझिए यस ए डैश है ना, और फिर कह रहा है यस ए, ये बात हो। यहां क्या कह रहा है, तो समझिए यस ए डैश हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये समझो भाई कि यस ए डैश हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस ए डैश हम क्या लिख सकते हैं, तो ए डैश सी ऐसे लिख सकते हैं, या सी एस प्लस सी ए डैश ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर यहां तक किसी को दिक्कत आ तो बोलो भाई आगे बढ़ा जाए। यस ए डैश, देखो यस यहां से लेकर यस ए डैश, ये ए डैश है,
तो यस ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एस इतना और प्लस इतना प्लस इतना लिख देंगे तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। माइनस है यस ए, माइनस है क्या बच्चों, यस ए, तो यस ए यही है ना, एस ए, यानी ये दूरी हमें चाहिए। कौन सी दूरी चाहिए भैया, ये दूरी चाहिए। तो कह रहा है कि ये दूरी जब अगर हमें चाहिए तो यहां से लेकर यानी इस पूरे दूरी में से अगर इतना दूरी घटा देंगे, तो ये दूरी निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी ए माइनस सी एस, बोलो भाई, सी ए ये पूरा दूरी, सी ए माइनस क्या जाएगा सी, यानी पूरा दूरी में, यहां से पूरा दूरी में से अगर इतना दूरी घटाएंगे तो यस यही यस ए निकल जाएगा, यस ए होगा। बराबर अगली लाइन का है बच्चों, बराबर ई तो वही है, ए डैश के, समझिएगा ए डैश के ये बात, ए डैश के यहां से लेकर यहां तक दूरी, ए डैश के माइनस ए के यहां से लेकर के यहां, यानी यहां से इतना, यानी इस पूरे में से अगर इतना घटा दोगे, इस पूरे में से अगर इतना निकाल दोगे तो क्या बचेगा, इस पूरे में से देखो ए डैश लिखा गया है, समझना, ए डैश के यानी यहां से लेकर के यहां तक इस पूरे में से अगर इतना निकाल दो तो यही दूरी बचेगा, यानी क्या, ए डैश ए बचेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों ए डैश ए, यानी ए डैश ए यही दूरी बचेगा, और ए डैश ए किसके बराबर है, 2a के बराबर है, इंटू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 3 को मैं रहने देता हूं क्योंकि उसका काम लगेगा, और उसका काम लगेगा तो ये चीजें मैं बस मिटा देता हूँ। समीकरण नंबर 3 को मैं छोड़ देता हूँ। एडजस्ट थोड़ा सा आप लोग करिएगा, एडजस्ट थोड़ा सा आप लोग करिएगा बच्चों, एडजस्ट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो सी ए माइनस सी एस, यहाँ पर सी एस है, यहाँ पर क्या बच्चों सी एस है, और यहाँ पर तो माइनस का अंदर गुणा जब करोगे तुम लोग तो सी ए और प्लस सी ए डैश और सी ए डैश, देखो सी ए डैश ये भी दूरी क्या है, ए ही है, ये भी दूरी क्या है बच्चों, ए है, या सी ए डैश ही मैं रहने देता हूँ। माइनस अंदर गुणा करोगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सी एस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2e a हो जाएगा। अब देखो जरा समझिए इस बात को, सी ए डैश, देखो सी ए डैश ये दूरी क्या है, ए है, और सी ए ये भी दूरी क्या है, ए है, तो ये दोनों आपस में बराबर कट जाएगा। सी एस, अरे यार ये कहां से मिलेगा, सी एस है, सी एस है। अब समझिएगा सी एस क्या आ जाएगा, 2cs बराबर क्या आ जाएगा, 2e a हो जाएगा, 2 से 2 का हानि खत्म, तो cs बराबर क्या हो जाएगा, e a, और cs समझिए c यही c है ना, c और s यहां से लेकर यहां तक जो दूरी आ गया e इंटू a आ गया, यानी जो नाभि है, ये नाभि जो यस था, तो c से लेकर के यस के बीच की दूरी e इंटू a आ गया, तो इस नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा, e a, 0, तो नाभि का निर्देशांक हो जाएगा e a, 0, यानी यस का निर्देशांक हो गया e a, 0, और इसका जाएगा माइनस e a, 0, यानी इसका निर्देशांक माइनस e a, 0, और इसका निर्देशांक हो जाएगा e a, 0, तो cs बराबर हो गया बच्चों, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ये क्या हो गया बच्चों, समीकरण नंबर 4। और जो परिभाषा में हम लोग पढ़े थे, तो परिभाषा में हम लोग यही बात पढ़े थे बच्चों की जो ps होगा, ps बराबर e इंटू क्या होता है, pm, ps बराबर क्या होता है, e इंटू pm, तो ps बराबर हो जाएगा e इंटू pm। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे, तो अच्छी बात है बच्चों। अब मैं इसे मिटाता हूं और सीधे हम लोग फार्मूला पर आते हैं। तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण ये 2 हो गया बच्चों, ये समीकरण 3 हो गया, और ये समीकरण 4 हो गया। इन सबों का जरूरत पड़ेगा, इन सबों का आपको क्या पड़ेगा बच्चों, जरूरत पड़ेगा। अब समझिएगा, इस चीज को मैं मिटाता हूं। समझो जी, ये हो गया माइनस a/a, ठीक है। ए डैश बराबर हमने क्या लिखा था, ए डैश किसके बराबर था, 2a के बराबर था, जहाँ सी ए बराबर
सी ए डैश बराबर ए था, ठीक है नहीं, ठीक है। नाभिक के निर्देशांक समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4 हो गया, और ये आपको पता ही है, ठीक है। अब बच्चों इस बात को आप लोग समझिए एक बार, इसको मैं मिटा देता हूँ, बहुत इसमें ऐसे कर दिया। देखो जी, ये यस हो गया था, ये इधर यस डैश था, इसका निर्देशांक एस यानी ई ए कामा 0 और इसका निर्देशांक माइनस ई ए कामा 0। अब कह रहे मान लिया जाए कि अगर दीर्घ वृत्त पर कोई बिंदु P स्थित है, दीर्घ वृत्त पर अगर कोई बिंदु P स्थित है, मान लिया जाए बच्चों कि दीर्घ वृत्त पर अगर कोई बिंदु P स्थित है, ये क्या था बच्चों, ए था, इसका निर्देशांक ए कामा 0 था, यहाँ -1। अब कह रहा है कि माना दीर्घ वृत्त पर कोई बिंदु P स्थित है ना, जिसका निर्देशांक x, y, जिसका निर्देशांक क्या बच्चों, यस का। मान लिया जाए कि दीर्घ वृत्त पर कोई बिंदु ये P स्थित है और इसका निर्देशांक क्या है, x, y। इस P बिंदु का निर्देशांक क्या है बच्चों, x, y। मान लिया जाए कि दीर्घ वृत्त पर कोई बिंदु P स्थित है और इसका निर्देशांक क्या हो गया, x, y। तो जब इसका निर्देशांक x, y हो गया तो आप लोग करिएगा कि P से यस को मिलाया, P से क्या कर दिया, यस को मिलाया। तो जब P से यस को मिला दिए तो PS निकाल सकते हैं। P से यस को जब मिलाएंगे तो क्या निकल जाएगा, PS, और PS बराबर क्या जाएगा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, और दो बिंदुओं के जब बीच की दूरी का फार्मूला लगाओगे बच्चों तो PS बराबर अंडर रूट में x2 माइनस यानी x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस ये y है तो y और -0 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, तो PS बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदु यानी x1 y1 x2 y2, x1 y1 और x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया बच्चों। तो PS निकल गया। अब कह रहा है कि P से अगर नियता पर हम लंब डाल देते हैं, तो माना कि P से नियता पर PM लंब डाला, P से नियता पर क्या लंब डाल दिया बच्चों, PM। कह रहा है कि P से अगर नियता पर PM लंब डाल दिया और P से कह रहा है क्या, x अक्ष पर अगर PN लंब डाल दिया, समझिए इस बात। कह रहा है कि अगर P से नियता पर PM लंब डाल दिया और P से नियता पर PN लंब डाल दिया, तो हमें चाहिए का PS, दीर्घवृत्त की परिभाषा यही कहती है कि PS बराबर E इंटू PM, PS बराबर E इंटू PM। तो PS बराबर, तो यही PS है, ये बराबर E इंटू PM, तो यही PM है ना। और ये जो दूरी PM है ये किसके, यन के बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चों, यन के बराबर होगा, यन के बराबर होगा। तो समझिएगा PS का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो PS बराबर होगा किसके, यन के। PS किसके बराबर होगा बच्चों, यन के बराबर होगा। और जब PS यन के बराबर, तो यही दूरी यन के है ना, तो इस यन के को हम क्या लिख सकते हैं, यन के को हम क्या लिख सकते हैं, तो समझिएगा इस यन के को हम क्या लिख सकते हैं, सी के पूरा दूरी, सी से लेकर के तक, तो सी के इस पूरा दूरी में से अगर CN इतना दूरी घटा देंगे तो यन के निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, यन के किसके बराबर, PM के बराबर है। तो यन के निकालने के लिए सी के इस पूरा दूरी में, सी के में से अगर CN निकाल देंगे तो यन के बचेगा। तो सी के यानी यन के को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यन के को क्या लिख सकते हैं, तो यन के को लिख सकते हैं कि सी के पूरा दूरी माइनस CN, माइनस क्या जाएगा CN। और आपको पता है कि सी के यानी C से लेकर के तक ये दूरी क्या है, A अपान E, यानी सी के, देखो समीकरण नंबर 3 से, तो सी के बराबर A अपान E, तो A अपान E
माइनस सी एन, देखो सी से लेकर के एन तक, और यही बिंदु पी है ना, पी से इसको हमने लंब डाल दिया, तो सी से एन यानी सी एन के जो बीच की दूरी होगा यक्स अक्ष पर चली गई दूरी, यानी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो ए अपान ई माइनस क्या यक्स, देखो ये जो दूरी देखो कहें कि पी बिंदु का, पी का निर्देशांक यक्स कामा वाई, इसका मतलब यक्स अक्ष पर चली गई दूरी यक्स है और वाई अक्ष पर दूरी वाई है, तो यानी ये जो दूरी होगा ये क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो ए अपान ई माइनस एक्स हो गया। अब जरा समझिएगा, दीर्घवृत्त की परिभाषा से, और जब दीर्घवृत्त की परिभाषा से चलेंगे, परिभाषा से चलोगे तो पी एस किसके बराबर है, ई इंटू पी एम के बराबर है, और पी एस का मान हमें पता है, और पी एस का मान कितना दे दिया बच्चों, अंडर रूट में, पी एस का मान कितना दे दिया, अंडर रूट में यक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, पी एस हो गया बराबर ई इंटू पी एम, और पी एम का मान कितना होगा बच्चों, पी एम का मान कितना होगा, अरे यार मैं क्या लिख दिया, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा बच्चों, पी एस बराबर एन के कैसे होगा, ये पी एस नहीं होगा, यहाँ पर पी एम होगा, क्या होगा, पी एम बराबर एन के, तो पी एम बराबर क्या हो जाएगा, एन के, और एन के का मान निकल वही पी एम का मान हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, पी एम का मान हो जाएगा। तो ई इंटू पी एम, और पी एम का मान कितना दे दिया, ए अपान ई माइनस यक्स। ये बातें आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा। चलो जी, अब देखिए ये करणी इधर करणी है नहीं, तो एक लाइन और मैं सवाल को बढ़ा देता हूं अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो यक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ई का अंदर गुणा करेंगे, ई का अंदर क्या करेंगे, गुणा, जब ई का अंदर गुणा करोगे तो ई से ई का हानि खत्म, तो क्या बचेगा ए, और ई का यक्स में गुणा करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ई यक्स हो जाएगा। ये बातें आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। और करणी खत्म करने के लिए आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, करणी खत्म करने के लिए क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा, दोनों पक्षों का क्या किया जाएगा, वर्ग किया जाएगा। अरे यार नीचे का तो दिख ही नहीं रहा, ये ई इंटू, अच्छा जी ये तो दिख ही नहीं रहा है, चलो भाई इसको फिर मैं लिख देता हूं यहां पर, समझो पी एस, और पी एस का मान दिया है, पी एस का मान कितना दिया, यही दिया, अंडर रूट में क्या है, यक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई इंटू पी एम का मान क्या दे दिया, ए अपान ई माइनस यक्स दे दिया। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा देते हैं बच्चों, तो अंडर रूट में यक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई का अंदर गुणा ई से ई का हानि खत्म, क्या बचा ए, यहाँ पर गुणा करें तो माइनस क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा। ये करणी खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करें, करणी खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये करणी खत्म, इसका होल यानी यक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए माइनस ई यक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई ये बातें आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना दो इधर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए ई का होल स्क्वायर, ए ई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू ए का मतलब क्या है, यक्स इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए ई बराबर, अरे सॉरी प्लस वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे बराबर हो जाएगा, यहाँ भी वही काम करेंगे, ए माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस टू ए ई एक्स, देखो माइनस टू ए ई एक्स माइनस टू ए ई एक्स, तो देखो माइनस टू ए ई एक्स माइनस टू ए ई एक्स, यानी बराबर की इधर उधर सेम चिन्ह कट जाएगा भैया, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, कहानी ये क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। कह रहा है कि यक्स को एक तरफ कर लो और बिना यक्स को एक तरफ कर लो बच्चों, अचर पद को एक तरफ और ऐसे दोनों को इधर उधर आप पक्षांतर कर लो। यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ ई यक्स का होल स्क्वायर है, इसका मतलब अगर इसे हम लिखेंगे भी तो ई स्क्वायर यक्स स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते, प्लस ये वाई स्क्वायर, इसे हम वैसे ही रहने देंगे, वाई स्क्वायर है बच्चों, इसको हम वैसे ही रहने देंगे।
और बराबर यहाँ क्या बचा है, ए स्क्वायर बचा है, और यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, दोनों का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ तक एक बार आप जरूर देख करके बताइए। हाँ देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना दिख रहा है कि आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। चलो जी, इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन अगर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा प्लस ई स्क्वायर बचेगा, प्लस ये वाई स्क्वायर बराबर। इन दोनों में से अगर ए स्क्वायर कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। अगर इधर की ये बात समझ, मैं इसे मिटा दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इधर मैं मिटा देता हूँ स्क्रीनशॉट, इसका आप लोग ले सकते हो क्योंकि अब हो गया है, कुछ और करना हमें है नहीं। हमें बस लाना क्या था, आपको पता ही था, हमें फार्मूला का डेरिवेशन क्या करना था, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1, ये लाना था, और इधर बराबर ये आ रहा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाऊं इसे भाई। चलो जी, अब क्या करो, इधर 1 बनाने के लिए, क्योंकि हमें 1 लाना है, 1 बनाने के लिए इसी से दोनों पक्षों में क्या कर दो, भाग कर दो, यानी ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करो। तो इधर भाग करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। 1 माइनस ई स्क्वायर कहाँ से लफड़ा कर रहा है यार, अरे सॉरी बच्चों, देखो ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा दिक्कत होगा बच्चों, पूरा फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। 1 माइनस ई स्क्वायर, माइनस प्लस का आप ध्यान रख करके काम करोगे, ठीक है, प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर बटे में, इधर आगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस ई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, चलो जी, करा बच्चों, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, हमें लाना था एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ आया क्या एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में क्या ए स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो कह रहा है कि अब ये जो बातें हैं ना, इसे हम लोग किसके बराबर मान लेते हैं, बी स्क्वायर के बराबर। तो माना बी स्क्वायर बराबर, या जहां बी स्क्वायर बराबर कर सकते हैं, जहां बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अब यानी ए स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस ई स्क्वायर के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, बी स्क्वायर रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। इस पर और हमें आगे कल चर्चा करेंगे, इस पर हम कल चर्चा करेंगे, अभी आप यहीं तक समझिए। यानी ये फॉर्मूला आ गया कि एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्यों इसको हमने इतना मान लिया, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसको क्यों हमने ये मान लिया, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें दीर्घवृत्त में 2 फार्मूले होते हैं, और एक फार्मूला मैंने बताया, एक फार्मूला में चर्चा आपसे कल करूंगा। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत कुछ है बच्चों, वही हमारी फीस और गुरुदक्षिणा जो भी आप समझ सकते हैं बच्चों। तो आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों। बाकी ये फार्मूला है कैसे कैसे हुआ आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट डे में अगली बातें आपसे करेंगे।